हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 59 है, जिसमें कि हमने एमएस पावर पॉइंट का आज एक प्रैक्टिकल करने वाला है। पिछले दिनों हमने उसके सारे जो टैब्स है, एमएस पावर पॉइंट के जितने भी टैब्स है, उन सभी टैब्स को हमने डिटेल में देखा था। ठीक है, उसमें अगर फाइल टैब हो, होम टैब हो, इंसर्ट टैब हो, जितने भी टैब्स हो, उन सभी टैब्स को हमने एक्सप्लेन में देखा था। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम उसका एक प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। अब देखो, मैंने हमारे जिस कंप्यूटर बेसिक कोर्स जो है, इसका जो कोर्स चल रहा है, इस कोर्स में मैंने जो एमएस पावर वर्ड बताया था, एमएस एक्सेल बताया था, इन दोनों के सारे टैब्स बताने के बाद मैंने इनके पांच पांच प्रैक्टिकल्स करवाए थे। क्योंकि इनमें बहुत कुछ होता है, जैसे कि एमएस पावर पॉइंट में आप सर्टिफिकेट बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो, फिर आप बिल बुक बना सकते हो। वैसे ही आप एमएस एक्सेल में भी बिल बुक बना सकते हो, फिर और भी कई सारे डेटा एंट्री कर सकते हो, मार्कशीट बना सकते हो। अब देखो, इनमें जो जो टॉपिक्स जो हमारे ज्यादातर काम आते हैं, उनको मैंने बता दिया था प्रैक्टिकल में। ठीक है, फिर आपने मैंने एमएस वर्ड में ये भी बताया था कि आप अपने फोटोज को पासपोर्ट साइज फोटोज में कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बात अब ये आती है कि एमएस पावर पॉइंट में तो इतना कुछ नहीं होता। एमएस पावर पॉइंट सबसे ज्यादा फेमस किस लिए है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो वही प्रेजेंटेशन हम आज बनाना देखेंगे, और इसका सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल होगा, इसके आधार प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, क्योंकि इससे ज्यादा टॉपिक नहीं है। हाँ, इसके प्रेजेंटेशन बनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, एडवांस से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हम कभी उसको अलग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलग अलग वीडियो बनाएंगे हम प्रेजेंटेशन के ऊपर। लेकिन अभी अभी उसका एक प्रेजेंटेशन हमें जान लेना जरूरी है, तो वही प्रेजेंटेशन आज हम देखने वाले हैं। तो इसे देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने एमएस पावर पॉइंट में। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, इससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ बिना टाइम वेस्ट कर टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले पहले एक मेरा प्रेजेंटेशन है, वो पहले मैं दिखा दूं आपको कि पहले वाले जितने भी हमने वीडियोस थे, आपने अगर हमारे पहले के वीडियोस देखे हैं और नहीं देखे तो उन वीडियोस को जाके देखो। फिर आपको पता चलेगा उन सभी वीडियोस में मैंने इसी स्लाइड्स का यूज किया था, इसी प्रेजेंटेशन का मैंने यूज किया था। अपने पहले के जितने वीडियोस हैं उन सभी में ट्रांजिशन हो, एनिमेशन हो, स्लाइड शो, रिकॉर्ड हो, हर किसी में मैंने ये इसी वाले प्रेजेंटेशन का यूज किया है। तो इसमें देखो, इसमें हमारा जो इसमें हमने जो हमारा ट्रांजिशन था, एनिमेशन था, स्लाइड शो था, हर एक में मैंने ना जो जो चीजें इसमें ऐड ऑन किया है, सो वो सारी चीजें इस पे है। ठीक है, जो मैंने नॉर्मली वीडियोस में बताई है। लेकिन आज का जो प्रेजेंटेशन होने वाला है ना, उस पे मैंने एक अलग से एक प्रेजेंटेशन बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आप इस वाले प्रेजेंटेशन को देख लो कि इसमें मैंने क्या क्या ऐड ऑन किया था। अगर आपने पुराने वाले वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि ट्रांजिशन में और एनिमेशन में मैंने किस तरह से इसमें टाइमर लगाया था, ड्यूरेशन लगाया था, फिर इसमें मैंने कौन कौन से ट्रांजिशन लगाए थे। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को हम एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से हमारे जो फंक्शन कीज रहता है ना, फंक्शन कीज में से फंक्शन कीज जो ऊपर के जा रहे हैं, F1 F2 F3 F4 F5 रहता है ना, उनमें से मैं F5 प्रेस करता हूँ। F5 प्रेस करने से क्या होता है, मैंने वो भी बताया था स्लाइड शो में। मैंने F5 प्रेस करने से क्या होता है, मैं वो भी बताया था। F5 प्रेस करने से हमारा जो प्रेजेंटेशन है ना, वो पहले वाले स्लाइड से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं F5 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखो पहला वाला स्लाइड हमारा स्टार्ट हुआ। अब इस पे जो ये इंट्रोडक्शन आया ना, ये हमारे टाइमर का खेल है। ठीक है, टाइमर हमने लगाया था, डिले वगैरह लगाया था हमने। फिर हमारे ये प्रेजेंटेशन पर्दे की तरह हटा, फिर इस वाले प्रेजेंटेशन पे कुछ देर बाद हमारे ये वाले आएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारे सारे आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा ये सही है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना, वो कुछ अलग तरह से है। ठीक है, इसका प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है। इसमें मैंने हर एक में अलग अलग स्लाइड लगाए, सॉरी, हर एक में अलग अलग ट्रांजिशन लगाया है। हर 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 एक स्लाइड में हर एक स्लाइड के अंदर भी कुछ कुछ एनिमेशन लगाए और कुछ कुछ एनिमेशन नहीं लगाए। ठीक है, देखो हर एक में स्लाइड ट्रांजिशन अलग है, हर एक में ट्रांजिशन अलग है। देखो खत्म हो गया, अब हमारा बंद हो गया। तो हर एक में इसमें हमने क्या देखा, हर एक में हमारा ट्रांजिशन अलग था, कुछ कुछ में एनिमेशन अलग तरह के एनिमेशन थे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा अलग तो था, अच्छा था, लेकिन थोड़ा अलग था। ठीक है, लेकिन अब हम अगला वाला जो हमारा जो मैंने प्रेजेंटेशन अभी बना के रखा है, उस स्लाइड में, उस प्रेजेंटेशन में क्या होता है, उस प्रेजेंटेशन में आपके जितने भी स्लाइड्स है ना, वो अलग अलग, मतलब अलग अलग ट्रांजिशन में नहीं, एक ही ट्रांजिशन में वर्क करेंगे, और उस सभी के अंदर एनिमेशन जो है ना, वो एक तरह का है। लेकिन फिर भी उसका प्रेजेंटेशन काफी यूनिक है। मैं दिखा देता हूँ, इसके लिए उस पर चलते हैं, ये वाला। चलो, ये वाला प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कभी अजीब दिख रहा होगा ये काफी। ठीक है, एकदम शुरू कर देता है ना, तो आपको पता पता चलेगा। तो मैं Shift 5 दबाता हूँ। देखो पहले हमारा इंट्रो आता है। ठीक है, इंट्रो आ गया हमारा। फिर हमारा कुछ देर बाद ये इस साइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिख जाएंगे कि एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। फिर उसमें से पहला वाला हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा एमएस वर्ड।
फिर दूसरा वाला है हमारा एमएस एक्सेल, फिर तीसरा वाला है हमारा पावर पॉइंट। ठीक है, और हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म हो जाने के बाद फिर हमारा है थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन है। इस पे आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। इसमें सभी जो स्लाइड्स है ना, सभी जो स्लाइड्स है उन सभी पे जो ट्रांजिशन है वो इस तरह का ट्रांजिशन है, और सभी के अंदर जो एनिमेशन है ना वो भी एक तरह का एनिमेशन है। ठीक है, मतलब दो तरह का एनिमेशन है, इमेज पे अलग एनिमेशन और टेक्स्ट पे अलग एनिमेशन। अब मैं बताता हूँ कि इसको बनाया कैसे गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये काफी मुश्किल लग रहा होगा लेकिन इतना ही मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप जैसे टिपिकली मत लो इसका, मतलब मुश्किल मत देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने कुछ अपने स्लाइड्स को क्रिएट किया है। अब यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे कितने स्लाइड्स है टोटल, 6 स्लाइड्स है ना, 6 स्लाइड्स है। लेकिन स्लाइड्स के अंदर भी मैंने कुछ शीट वगैरह लगाए हैं। देखो इसके लिए क्या किया मैंने, इसके लिए देखो, मैं इस कंट्रोल+A करता हूँ, नहीं यहाँ जगह कंट्रोल+A करता हूँ, और इसको मैं कंट्रोल+A कर दिया मैंने, इन सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे देखो फर्क दिख रहा है आपको। ये जो आपका पीछे से दिख रहा है ना, कुछ जो सिलेक्ट नहीं हुआ है, ये है आपका ओरिजिनल स्लाइड, यही आपका ओरिजिनल स्लाइड है। तो मैंने ये वाले क्या बनाए, मैंने ये वाले इतने सारे क्या है, ये बनाया मैंने पहले कंट्रोल+Z करता हूँ। ठीक है, फिर मैं अलग एक स्लाइड पे आता हूँ, मैं अलग एक प्रेजेंटेशन में आता हूँ, कंट्रोल+N। तो मैंने यहाँ पे पहले किया है, मैंने इस लेआउट को मैंने बंद कर दिया है, ब्लैंक ले लिया है। ब्लैंक लेने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने रेक्टेंगल लिया है। रेक्टेंगल लेने के बाद इस पूरे रेक्टेंगल को मैंने इसके हिसाब से, मतलब ये जितना बड़ा है हमारा स्लाइड, जितना बड़ा है उस स्लाइड के अकॉर्डिंग मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है। ठीक है, और फिर रेक्टेंगल का कलर जो मैंने है, कलर मैंने चेंज कर दिया था, कलर मैंने चेंज कर दिया था। देखो देखो ऐसे करके कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो कलर चेंज मैंने कर दिया। कलर चेंज करने के बाद मैंने क्या किया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। फिर इस वाले को मैंने साइड में किया, करने के बाद मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ किया। शेप दबा के रखना, शेप जब ड्रॉ करो ना, मतलब सर्कल, जो मैंने सर्कल है ना, वो सर्कल है, वो आधा सर्कल है, आधा सर्कल है ना। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट दबा के सर्कल को ड्रॉ किया। देखो शिफ्ट नहीं दबा के रखोगे तो ऐसा ऐसा होगा, लेकिन शिफ्ट दबा के रखोगे तो प्रॉपर होगा। तो शिफ्ट दबा के रखा है मैंने, रखने के बाद स्क्रॉल किया। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट एक ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल को लिया, एक सेकेंड, नहीं इसको डिलीट करते हैं, इस वाले को थोड़ा इस साइड लेके आ जाता हूँ। चलो ठीक है, सर्कल को यहाँ पे लेके आता हूँ। अब मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल लेता हूँ। ट्राइंगल लेने के बाद इस ट्राइंगल को ऐसे करना है जिससे कि इसका आधा पोर्शन, मतलब सर्कल का आधा पोर्शन ये खा जाए। दिख रहा है आपको, सर्कल का आधा पोर्शन है आपका खा जाए। तो सर्कल का आधा पोर्शन खा गया। अब आपको क्या करना है, अब मैंने इसको लिया, इस वाले सर्कल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबाना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है। सर्कल वाले को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद आपको इस रेक्टेंगल को भी प्रेस कर देना है। तो दोनों देखो एक साथ सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, देखो शेप फॉर्मेट है, अभी शेप फॉर्मेट का टैब खुला हुआ है। इसके यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स के यहाँ नीचे देखो मर्ज शेप्स लिखा हुआ है, मर्ज शेप्स पे क्लिक करो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो सब्ट्रैक्ट नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो सब्ट्रैक्ट हो गया और इसका आधा हो गया। ठीक है, फिर मैंने इसको ऐसे करके छोटा कर दिया। ठीक है, फिर इसके अंदर मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है, देखो आप यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये देखो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। मतलब सर्कल, आधा सर्कल तो लिया है, सर्कल लेने के बाद उसको मैंने और थोड़ा छोटा कर दिया है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो मैंने इसको, पहले ऐसा था ना पहले, फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हो, या फिर आप मान लो यार छोड़ो, इतनी मेहनत क्यों करनी, तो मैं तो आप कुछ और भी शेप ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, ट्राइंगल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी शेप ले सकते हो जैसे आपका मन करे, लेकिन सर्कल थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिया। और फिर इसमें से क्या करना है, इसका कलर जो है ना, अब देखो ये जो आपका रेक्टेंगल जो आपने पहले बनाया था ना, इसके साथ इस पीछे वाले का कलर ना सेम ही रखना। जो भी कलर रखना सेम रखना। ठीक है, अलग मत रखना, नहीं तो अजीब लगेगा। अब मैं बताता हूँ क्यों, मैं बता दूंगा क्यों। ठीक है, और फिर इस वाले को आपने जो सिलेक्ट किया ना, इस पे इसका जो पीछे इसका जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन को बंद कर दो। इसका आउटलाइन आप नो आउटलाइन रखना। ठीक है, रख भी सकते हो लेकिन अजीब लगेगा इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं भी रख सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसा करना। फिर इसको रोटेट कर दिया मैंने इसको। रोटेट मैंने कैसे किया, देखो सर्कल दिख रहा है आपको, सर्कल सर्कल दिख रहा है ना, सर्कल को लेफ्ट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करके पूरा ऐसे रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ऐसे करके रोटेट करो और ये देखो परफेक्ट बन गया, रुक गया। अब इसको यहाँ पे इसको इसके साथ एडजस्ट कर दो, एडजस्ट कर दिया ना आपने। ठीक है, इसको इसके साथ आपने एडजस्ट कर लिया, ये इतना काफी है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे करके इसको इसके साथ एडजस्ट कर देना है। ठीक है, इसके साथ हमने इसको अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद आपको आप अगला स्टेप क्या करना है, इसके अंदर जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप मान लो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स के ले लिया मैंने, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने, टेक्स्ट बॉक्स लिया,
इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंट्रो। ठीक है, अब इसके अंदर इस टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से कोई भी एक डिजाइन दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं इसके अंदर इसका फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ ऐसा। ठीक है, इसका फॉर्मेट मैंने ऐसे करके चेंज कर लिया। फिर इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ, मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, बड़ा कर लेता हूँ। मतलब जैसा आपको करना है अपने टेक्स्ट को, जिस तरह के डिजाइन में रखना है इस तरह के डिजाइन में रख सकते हो। फिर इसका कलर चाहे तो आप रेड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा चाहे करना चाहो तो कर सकते हो। बोल्ड करना है बोल्ड कर दो, इटैलिक करना है इटैलिक कर दो, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर दो। फिर इसको क्या करो, इसको भी इसके आगे जो सर्कल दिख रहा है आपको, सर्कल सर्कल में से ऐसे करो, खींचो और इसको रोटेट कर दो। परफेक्ट। ठीक है, फिर इसको ऐसे उठाकर इसके अंदर लेके आ जाओ। ठीक है, लेके आ जाओ, लेके आ गए। फिर इन तीनों को सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस ए करो। कंट्रोल प्लस ए करने से क्या होता है, ये तीनों आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। जिसमें क्या है हमारा, एक ये वाला है, एक ये वाला बड़ा वाला रेक्टेंगल, फिर हमारा आधा सर्कल, फिर हमारा ये लिखा हुआ। इन सभी को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो अरेंज वाला ऑप्शन है, अरेंज वाला ऑप्शन ड्राइंग के यहाँ पे देखो ऊपर एक अरेंज वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ड्राइंग के यहाँ पे अरेंज वाला ऑप्शन, अरेंज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दो। फिर इसको ग्रुप कर दो। देखो ग्रुप, ग्रुप वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ग्रुप, ग्रुप पे क्लिक कर दो तो आपके ग्रुप हो जाएगा। ये आपका दोनों तीनों एक साथ अटैच हो जाएंगे। ये तीनों आपके आप एक साथ अटैच हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, आप इसका आपको 5 कॉपी बना लेनी है। अब जैसे 5 कॉपी बनाने लिए, देखो यहाँ पे देखो, इस वाले पे आओ, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा है। देखो मैंने यहाँ पे 5 स्लाइड ले लिया है, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो एक स्लाइड, एक तो एक ये है, दूसरा वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, पांचवा ये वाला और छठा ये वाला। ठीक है, तो जितने स्लाइड्स आपको लेना है आप उतने उतने बार कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। तो देखो मैंने उसी डिजाइन का लेकर मैंने 5 बार उसको कॉपी कर लिया है। मैंने 5 बार उसको कॉपी कर लिया और 5 बार कॉपी करने के बाद हर एक में एक अलग सा टेक्स्ट मैंने लगाया है। ठीक है, उसमें मैंने देख कलर चेंज किया है, शेप वाले पे, शेप वाले पे मैंने कलर चेंज किया है, और उसका जो अंदर का टेक्स्ट है वो चेंज किया है। बस शेप चेंज किया और कलर का टेक्स्ट चेंज किया है। अब करने के बाद मैंने क्या किया, उसके 5 कॉपी लिए और 5 कॉपी को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा है मैंने, एक के ऊपर एक रखा है। रखने के बाद देखो तो पहले वाले पेज पे तो क्लियर हो गया। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए, इसको मैं दोबारा यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, चलो वहां ऊपर लेके आ गया। अब यहाँ पे देखो पहले वाले पे स्लाइड में मैंने क्या किया है, जो पोर्शन हमारा बचा हुआ था ना, उस पोर्शन में मैंने लिख लिया है कि पहला वाला क्या हमारा इंट्रो, इंट्रो का सामने उसका इंट्रो लिख दिया है। ठीक है, फिर ये वाला नेक्स्ट पार्ट। अब देखो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि बाकी का पोर्शन हमारा कहाँ गया, देखो जो पोर्शन हमारा स्लाइड के अंदर नहीं आएगा ना वो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बाकी का पोर्शन है बाहर आ गया ना, टेंशन मत लो, वो कट हो गया आपका, वो आपका शीट से कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप आगे क्या है, यहाँ पे देखो जितना पोर्शन हमारा बचा हुआ था, जितना पोर्शन हमारा बचा हुआ था उतने पोर्शन में आपने हमारा इंट्रोडक्शन लिख दिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हमने एक इमेज लिया और उसके बारे में कुछ लिख दिया। अब ये जो इमेज और जो इंट्रोडक्शन जो लिखा हुआ है ना, ये मैंने गूगल से उठाया है, चिंता मत करो गूगल में आपको मिल जाएगा। गूगल से मैंने इसको उठाया। ठीक है, फिर इसको देखो 5 के ऊपर हर एक के ऊपर एक एक करके मैंने इसको रखा है। क्लियर है, बहुत सिंपल है। ये जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के साथ जो मैंने एक सर्कल लिया था, फिर उसके अंदर जो मैं इंट्रो दिया है ना, उसी का मैंने ग्रुप करके, ग्रुप करने के बाद मैंने उसके 5 कॉपी कर लिए। 5 कॉपी करने के बाद मैंने उसके अंदर का कलर चेंज किया है और उसके अंदर का ये जो टेक्स्ट है उसको मैंने चेंज किया है। अब मैंने कैसे किया ये भी मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं इस वाले पे जाता हूँ। अब देखो ये हमारा ग्रुप हो गया ना। अब मैं इसके कंट्रोल प्लस सी करता हूँ, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस सी करना है मतलब कॉपी, कंट्रोल प्लस वी मतलब पेस्ट, कंट्रोल प्लस सी मतलब कॉपी, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट। तो यहाँ पे देखो मैंने 5 ले लिया कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी करके, ये देखो मैंने 5 ले लिया, 5 ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करता है, इसका मैं कलर चेंज करना है, इस शेप का मैंने कलर चेंज करना है। तो इसका मैंने शेप को मैंने सिलेक्ट किया, शेप को मैंने सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसके कलर चेंज करूंगा। शेप फॉर्मेट में जाऊंगा और इसके अंदर का कलर क्या है चेंज करना है, इसके अंदर का कलर चेंज करना है मुझे रेड। ठीक है, तो हमने रेड कर दिया। अब इसके अंदर टेक्स्ट था, टेक्स्ट का कलर भी रेडी था, इसलिए टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया है। तो टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट का कलर मैं करता हूँ ब्लैक, तो टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो गया। अब इस वाले पे भी आपको करने के लिए क्या करना है, देखो सिंगल ही एक बार क्लिक कर दोगे ना, सिंगल ही एक बार क्लिक करोगे उसके ऊपर तो आपके पूरा शीट को क्लिक करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इस वाले शेप को क्लिक करोगे ना, जिस जगह को आपको एडिट करना है ना, जिस जगह को आपको एडिट करना है, सिर्फ उस वाले पोर्शन को सिलेक्ट करो तो वो वाला पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप उस पर आपका चेंजेस कर सकते हो। फिर अगले वाले को मैंने सिलेक्ट किया, इस वाले शेप को मैंने सिलेक्ट किया। जब तक उस शेप के आउटलाइन में एक ऐसा करके बॉक्सेस ना आ जाए तब तक ये मान लेना कि वो आपका सिलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, जब तक कि ये पॉइंट्स आपके नहीं आए उसके आसपास। तो आ गए, आने के बाद इसका शेप फिल जाओ, यहाँ पे शेप फिल में जाओ, फिर इसका कलर चेंज कर दो,
फिर इसके अंदर राइटिंग है, राइटिंग पे क्लिक कर दो। राइटिंग पे क्लिक करने के बाद देखो इसके आसपास एक बॉर्डर बन गया। फिर राइटिंग में टेक्स्ट फिल जाओ, टेक्स्ट फिल में जाओ, जाने के बाद इसका टेक्स्ट फिल में इसका कलर चेंज कर दो, इसका कलर चेंज कर दो। तो आपने ऐसे कर लिया। फिर इसको, फिर आप बाहर कहीं पे क्लिक कर दो, फिर इस वाले को क्लिक करो और इसको लेके आकर यहाँ पे इसके ऊपर लगा दो। तो ऐसे करके मैंने हर एक में ऐसे ही किया है, ठीक है। और फिर इसका एक शेडो लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसका एक शेडो लाने के लिए देखो वहां पे आपको शेडो दिख रहा होगा। शेडो लाने के लिए क्या करना है आपको, जो शेप स्टाइल्स है ना, शेप स्टाइल्स, शेप स्टाइल के यहाँ पे देखो छोटा करके एरो दिख रहा होगा। शेप स्टाइल के यहाँ पे छोटा करके एरो दिख रहा है, एरो पे क्लिक कर दो। और यहाँ पे देखो जो फिल वाला ऑप्शन है ना, फिल वाले ऑप्शन के साइड में इफेक्ट्स का ऑप्शन है। इफेक्ट आने के बाद ये देखो आपको ये वाला दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो आपको शेडो दिख रहा होगा, शेडो पे क्लिक कर दो। और यहाँ पे फिर इसका ये जो कलर है ना, कलर इसको कर दो ब्लैक, इसको कर दो ब्लैक, ठीक है। ब्लैक कर दिया। फिर आपको यहाँ पे इसका क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे साइज को कर दो बड़ा। देखो साइज देखो आपका देखो बड़ा हो रहा है, साइज यहाँ पे बड़ा हो रहा है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इसका कम कर दो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी ज्यादा कर दोगे तो आपका ये थोड़ा हल्का हो जाएगा। देखो ट्रांसपेरेंसी हल्का हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा से ज्यादा कम ही रखना, ठीक है। और इसका जो ये है ना, इसको इसको 100 पे रखना, 100 पे या फिर 101 पे रखना या फिर 102 पे रखना, ठीक है। और ब्लड को भी थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है, जिससे कि आपका ये थोड़ा ब्लड ब्लड टाइप हो जाएगा। फिर इसका एंगल एंगल कर दो 120, ठीक है। फिर इसका डिस्टेंस कर दो, फिर इसका डिस्टेंस 7-8, जैसा आपको एडजस्टेबल लगे, जितना जितना आपको लगे कितना मुझे करना चाहिए उतना कर दो। करने के बाद इसको कट कर दो। तो इसका इसका एक रिफ्लेक्शन आ गया। फिर हर एक स्लाइड को आपको ऐसे ही करके एक के ऊपर एक रख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है, एक के ऊपर मैंने एक रख दिया है, एक के ऊपर एक मैंने ऐसे ऐसे करके रखा है, ठीक है। और हर एक में मैंने तो बता ही दिया कि शेप का कलर कैसे चेंज करना है, हाफ सर्कल का कलर कैसे चेंज करना है, और उसके अंदर टेक्स्ट कैसे ऐड ऑन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्लाइड पे मैंने क्या किया, नेक्स्ट वाले स्लाइड को मैंने इन पांचों को थोड़ा इस तरफ लेके आ गया। पांचों को मैंने क्या किया, मैंने पांचों को इस तरफ लेके आ गया और इस इंट्रोडक्शन वाले स्लाइड को पूरा मैंने चिपका दिया। मतलब इंट्रोडक्शन का अब मुझे नहीं दिखाना है, इंट्रोडक्शन को मैंने पूरा चिपका दिया उस साइड। ये देखो इंट्रोडक्शन का वाले को मैंने पूरा चिपका दिया। इंट्रोडक्शन वाले को मैंने पूरा इस तरफ चिपका दिया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाले को मैंने पूरा इस तरफ चिपका दिया। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर से लेकर पावर पॉइंट तक मैंने इन सभी को, ये देखो मैंने इन सभी को इनको 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 इस चारों को मैंने इस साइड कर दिया थोड़ा, जिससे कि मेरा ये सॉफ्टवेयर का जो डेटा है उसको लिखने में थोड़ा जगह मिल जाए। तो मैंने इन पांचों चारों को इस साइड कर दिया और इंट्रोडक्शन वाला पूरा इस साइड चिपका दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में मैंने क्या किया, नेक्स्ट वाले में मैंने इंट्रोडक्शन और सॉफ्टवेयर को इस तरफ चिपका दिया, क्योंकि इन दोनों का मैंने बता दिया है, इंट्रोडक्शन का भी मैंने बता दिया है और सॉफ्टवेयर का भी मैंने बता दिया है। तो फिर मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन और सॉफ्टवेयर को दोनों मैंने इस तरफ कर दिया। मतलब जिनका जिनका आपको बता देना है ना, उनके स्लाइड्स को आपको पकड़ के इस साइड कर देना है। मतलब उनके जो रेक्टेंगल वाला जो सिलेक्ट है ना, उसको आपको खींच के इस तरह इस साइड कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एमएस वर्ड आया। फिर एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग मैंने एमएस वर्ड का डेटा लिखने के लिए थोड़ा सा जगह रखा। रखने के बाद मैंने इस स्लाइड को इस तरफ कर दिया, इन तीनों को मैंने इस साइड कर दिया। फिर अगले वाले पे मैंने ऐसे ही किया और अगले वाले पे भी ऐसे ही किया है। देखो पावर पॉइंट, लास्ट हमारा पावर पॉइंट रहता है, ठीक है। अब देखो लास्ट अगर आपका पावर पॉइंट रहता है तो अगले वाला देखो, अगला वाला क्या होगा, अगले वाले पे तो आपका पावर पॉइंट भी इस तरफ आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि आपके साइड स्लाइड्स तो हो गए। अगला वाला आपका पावर पॉइंट का जो होगा वो आपका इस साइड हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारे इस साइड आ गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपका स्पेस बच गया होगा। देखो यहाँ पे देखो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा बहुत ज्यादा, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिख रहा होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखो 6 वाले पे देखो आपको देखो ज्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि स्लाइड के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे और ज्यादा स्पेस नहीं है। यहाँ पे आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन स्लाइड के अकॉर्डिंग इतना सही। देखो कंट्रोल प्लस ए, यहाँ पे आता है, एक सेकेंड, यहाँ पे आता है कंट्रोल प्लस ए, नहीं यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए। इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, तो कि यहाँ देखो आपका लाइन यहाँ तक ही है, आपका लाइन देखो यहाँ तक है, आपका लाइन यहाँ तक ही है, इसके बाद नहीं है। तो ये सारे आपके कट हो जाएंगे स्लाइड से। कंट्रोल प्लस जेड करता है तो देखो बाकी का पोर्शन तो बचा हुआ था। मैंने सोचा क्या लिखूं क्या लिखूं, तो मैंने यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आइडिया लगाकर अपने इस प्रेजेंटेशन को मतलब बनाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग तरह का है, उस वाले पोर्शन से अलग है। अब ये अलग कैसे है, अलग आपका तभी बनेगा जब आपके ट्रांजिशंस और एनिमेशंस आपके अलग होंगे, तभी जाके आपका ये अलग बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने ट्रांजिशन में जाना है। ट्रांजिशन में क्या, ठीक है। देखो आपने प्रेजेंटेशन तो लिख लिया, प्रेजेंटेशन तो आपने लिख लिया, आपने शेप्स लिया, आपने टेक्स्ट लिया, आपने इमेज लिया, ठीक है। सब कुछ लेकर आपने प्रेजेंटेशन तो बना लिया। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको ट्रांजिशन भी तो लगाना है। ट्रांजिशन और एनिमेशन जो मैंने दिखाया था कि ट्रांजिशन और एनिमेशन प्रेजेंटेशन में लगाना बहुत जरूरी है उसको अच्छा दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है
ट्रांजिशन में मैंने जो मॉफ लिया है, मॉफ मॉफ, ठीक है, मॉफ मॉफ ऐसे करके वर्क करता है, ठीक है, मॉफ करता है ऐसे करके वर्क, मॉफ, ये देखो मॉफ हमारा ऐसे करके वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो मैंने मॉफ वाले को लिया है, ठीक है, मॉफ वाले को लिया है। मॉफ वाले को लेने के बाद मैंने इसमें कोई साउंड नहीं लगाया, देखो टाइमिंग में साउंड नहीं लगाया, इसका ड्यूरेशन लगाया मैंने 2 सेकंड। 2 सेकंड का ड्यूरेशन मतलब इस पूरे मॉफ को चलने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा, मतलब इस पूरे ट्रांजिशन को चलने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा। और इसके बारे में और भी डिटेल में मैंने अपने ट्रांजिशन टाइम में बता रखा था, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वाला वीडियो जरूर देखो। तो मैंने ड्यूरेशन लगा दिया यहाँ पे 2 सेकंड का, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने अप्लाई टू, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सेकंड, अप्लाई टू ऑल अभी मत करो, अप्लाई टू ऑल अभी मत करो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एडवांस स्लाइड पे मैंने ऑन माउस क्लिक को हटाकर, मतलब माउस से अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे ना तो भी आगे होगा, तो उस वाले ऑप्शन को मैंने बंद करके यहाँ पे मैंने आफ्टर में 3 सेकंड कर दिया है। मतलब हर एक स्लाइड मेरा 3 सेकंड बाद मतलब इस स्लाइड के 3 सेकंड बाद दूसरा स्लाइड आएगा। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे 3 सेकंड का टाइमर लगाया और फिर मैंने इसको अप्लाई टू ऑल पे कर दिया है। अप्लाई टू ऑल पे करने से क्या हुआ, ये ट्रांजिशन सेम टू सेम ट्रांजिशन मेरा हर किसी पे अप्लाई हो गया, हर एक स्लाइड पे मेरा यही ट्रांजिशन अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो अप्लाई टू ऑल पे कर दिया तो सभी पर मेरा यही वाला ट्रांजिशन अप्लाई हो चुका है, ठीक है, क्लियर। अब अगला है हमारा एनिमेशन। एनिमेशन का क्या मतलब है, मैंने बताया था ट्रांजिशन का मतलब, ट्रांजिशन आपके पूरे स्लाइड पे वर्क करता है, ठीक है, पूरे स्लाइड पे इफेक्ट्स लाने के लिए ट्रांजिशन कहा जाता है। और एनिमेशन मतलब उस स्लाइड के अंदर कोई इमेज होगा या फिर कोई टेक्स्ट होगा या फिर कोई शेप होगा, उस पे अगर कुछ इफेक्ट्स लाने हैं तो उसे एनिमेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने इस वाले पे, देखो अभी आपका बंद दिख रहा था, अभी आपका बंद दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने इस इमेज पे क्लिक किया वैसे ही आपके सारे ऑप्शंस ऑन हो गए। इस पे देखो, इस पे मैंने लगाया फेड ऑप्शन, फेड ऑप्शन लगाया मैंने इस वाले इमेज पे, ठीक है। और इस वाले जो टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट वाले पे मैंने व्हील का ऑप्शन लगाया, देखो व्हील वाला लगाया। और इस वाले इमेज पे, इस वाले इमेज पे मैंने फेड लगाया, ठीक है। तो ऐसे मैंने लगाया। और इस पे देखो मैंने इस पे भी यही किया है, इस फेड वाले को, इस फेड वाले को मैंने ऑन क्लिक से लेकर मैंने इसको, चलो इसको ऑन क्लिक पे रखा है क्योंकि हमारा अभी जो हमारा है ना, इसको ऑन क्लिक से आप चाहे तो विथ प्रीवियस पे रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ऑन क्लिक पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि देखो हमारा जो ट्रांजिशन है ना वो ऑटोमेटिक आता है, ट्रांजिशन हमारा ऑटोमेटिक आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ऑन क्लिक पे रखा है, विथ प्रीवियस पे रखने की जरूरत नहीं है। विथ प्रीवियस का भी अलग काम है और आफ्टर प्रीवियस का भी अलग काम है, अगर इसके बारे में नहीं पता तो आप हमारे वीडियोस में जाकर देख सकते हो, उसमें डिटेल बताइए। इस पे मैं अभी डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि इससे हमारा वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको ऑन क्लिक पे रखा है और इस वाले को भी, टेक्स्ट वाले को भी मैंने इसको ऑन क्लिक पे रखा है और इसको भी 2 सेकंड का ड्यूरेशन लगा है, मतलब 2 सेकंड लगेगा इस ट्रांजिशन को आने में, मतलब इस एनिमेशन को आने में। और इस इमेज वाले पे मैंने 50 सेकंड का रखा है, मतलब 50 मिली सेकंड का रखा है मैंने, 50 सेकंड नहीं है, 50 मिली सेकंड है हमारा। और इस वाले पे मैंने, और इस वाले पे टेक्स्ट वाले पे, और इस टेक्स्ट वाले पे मैंने दिखाता हूँ, इस पे मैंने, इस पे भी मैंने ये वाला सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, हाँ, इस वाले पे मैंने 2 सेकंड का रखा है और इस वाले में मैंने 50 मिली सेकंड का रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन पे रखा है और इन सभी पर भी मैंने एक जैसे रखा है, ठीक है। इस पे भी मैंने वही सेम टू सेम वही वाला, ये वाला सर्वाइवल रखा है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा अलग अलग रखा है मैंने हर किसी में, इसमें शायद सेम नहीं है, लेकिन देखो इसमें मैंने क्या रखा है, इसमें मैंने एंट्रेंस वाला लगाया है। अब एंट्रेंस का देखो, एंट्रेंस वाले देखो, ये वाले एंट्रेंस है, एम्फेसिस और एग्जिट, मैंने सिर्फ एंट्रेंस वाले लगाए, ठीक है। मैंने ना ही एम्फेसिस वाला एक भी लगाया और ना ही मैंने एग्जिट वाला एक भी लगाया, ठीक है। और यहाँ पे जो ये टेक्स्ट वाला है ना, टेक्स्ट वाले भी मैंने व्हील वाला लगाया, मतलब हर एक, मतलब जितने भी यहाँ पे हमारे टेक्स्ट है ना उन सभी पे मैंने व्हील वाला लगाया है, जितने भी टेक्स्ट है उन सभी पे मैंने व्हील वाला लगाया है। और इमेज में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। अब मैंने इतना देखो मैंने कर दिया है, मैंने अपना मतलब प्रेजेंटेशन लिख लिया, फिर उसमें मैंने ट्रांजिशन भी ऐड किया, फिर मैंने उसमें एनिमेशन भी ऐड किया। अब आप चाहे तो ट्रांजिशन कोई और भी ट्रांजिशन ले सकते हो, लेकिन देखो मेरे मेरा जो प्रेजेंटेशन है ना उस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मॉफ वाला जो ऑप्शन है ना ये सही से वर्क करता है, ठीक है। अब मैं F5 दबाऊंगा, देखो मैं हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ, फिर हमारा ये आया, ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन चला गया, फिर हमारा ये वाला आया, ठीक है, एनिमेशन और ट्रांजिशन आपको बराबर दिख रहा होगा। फिर मॉफ वाले में ये वाला आया, MS वर्ड, ठीक है, फिर ये वाला आया, फिर इस पे ये वाला दिखा, MS एक्सेल। फिर हमारा 3 सेकंड बाद ये भी चला जाएगा, फिर हमारा ये पावर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब पावर पॉइंट भी खत्म होने के बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन पहले वाले प्रेजेंटेशन से तो अलग था, आपको दिखाई दिया होगा कि पहले वाले प्रेजेंटेशन से कुछ अलग था। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये वाला भी लगा सकता हूँ, ये देखो वाइब वाला ऑप्शन है ना, वाइब वाला ट्रांजिशन, वाइब वाला ट्रांजिशन को सिलेक्ट करता हूँ
पाइप वाला ट्रांजिशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक चीज याद रखनी है, आपके स्लाइड्स क्या हो रहे हैं, आपके जो स्लाइड्स हो रहे हैं वो ऐसे हटे जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन गया, सॉफ्टवेयर गया, एमएस वर्ड गया, एमएस गया, पावर पॉइंट गया। तो आपको इस साइड नहीं करना है। देखो वाइब आपका इस साइड हो रहा है, लेकिन आपको इस साइड नहीं करना, आपको इसे करना है या फ्रॉम लेफ्ट देखो, इफेक्ट ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट कर दो। फ्रॉम लेफ्ट वाला करना तो ही बेटर है। फ्रॉम लेफ्ट वाला कर दिया आपने, तो बाकी सब आपको सेम टू सेम रखना है। फिर सिर्फ आपको अप्लाई टू ऑल पे कर दो, अप्लाई टू ऑल पे कर दो। ठीक है, अप्लाई टू ऑल पे कर दिया। अब आप F5 प्रेस कर दो। तो ऐसे क्या आया, 3 सेकंड बाद ये गया, ऐसे आ गया। ठीक है, फिर आपका ये गया, फिर आपका ये साइड आ गया, फिर आपका ये गया, ये साइड आ गया। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जैसा आपका प्रेजेंटेशन होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांजिशन लगाना है और एनिमेशन लगाना है, और टाइमिंग भी उस अकॉर्डिंग लगाना है। यहाँ पे जो ड्यूरेशन आफ्टर का टाइम है ना, वो भी आपको उस अकॉर्डिंग लगाना है। देखो सिंपल सा मतलब है, एक बढ़िया प्रेजेंटेशन, एक बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज पता है क्या है? सही प्रेजेंटेशन, सही ट्रांजिशन, सही एनिमेशन, सही टाइम। ठीक है, यही चीजें आपकी प्रेजेंटेशन को एक बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाने में सबसे ज्यादा मदद करती है। ठीक है, जैसे कि एक इंसान को अगर बेस्ट बनना है तो उसको उस पे जो जो चीजें हैं वो सारे होनी चाहिए, वो क्वालिटीज उस बंदे के अंदर होनी चाहिए। फिर उस क्वालिटीज की इस्तेमाल वो कब कब करता है, उन क्वालिटीज का इस्तेमाल वो कब कब करता है, वही सब चीजें उस लड़के को, उस बंदे को एक बेस्ट बेस्ट मैन या फिर बेस्ट वुमेन, ठीक है, एक बेस्ट पर्सनैलिटी डिजर्व करता है। ठीक है, तो वैसे ही एक प्रेजेंटेशन को बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उस पे आपके बेस्ट इमेजेस होने चाहिए, बेस्ट तरीके से लिखा होना चाहिए, फिर उस पर एनिमेशन जो उसकी खासियत है, ट्रांजिशन, एनिमेशन, वो सब लगाना चाहिए। और उसको किस टाइम पे परफॉर्म करना है, किस टाइम पे उसे वर्क करवाना है, वो भी आपको डिसाइड करना जरूरी है। तो यही सब चीजें आपकी एक प्रेजेंटेशन को बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाती है। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए। एक जो मेरा पहले वाला जो प्रेजेंटेशन में जिसपे हमेशा इस हर एक टैब पे दिखाता था, और एक ई वाला प्रेजेंटेशन। लेकिन दुनिया में बहुत सारे अलग अलग प्रेजेंटेशन है, जितना दूर आइडिया जाएगा उतना दूर प्रेजेंटेशन जाएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन के आइडियाज जाएंगे। तो आप अपने आइडियाज से कुछ भी एक बनाओ प्रेजेंटेशन, और उस पर अलग अलग तरह से ट्रांजिशन, एनिमेशन लगा के देखो कि आप क्या न्यू, क्या यूनिक आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो से देखो, समझो, मतलब कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि कहाँ पे मैंने क्या क्या लगाया, किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, मतलब हर एक तरह को परफेक्टली लगाने पर क्या काम करता है, मतलब किस तरह से हम एक अलग अलग यूनिक यूनिक तरीके से हम एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इसको देखो, समझो, और खुद से एक अलग से क्रिएट करना सीखो। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी क्रिएट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप अपने किसी भी प्रेजेंटेशन, स्कूल प्रेजेंटेशन, कॉलेज प्रेजेंटेशन में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और भी कई तरह के प्रेजेंटेशन आप खुद से भी बनाकर देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मेरा मतलब यही था कि आप इसमें प्रेजेंटेशन टैब में प्रेजेंटेशन, हर एक अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ठीक है, अब आपके ऊपर है आप कैसा प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ट्रांजिशन अवेलेबल ट्रांजिशन है, ठीक है, एनिमेशन भी अवेलेबल है। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी तरह का प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।